पर अगर मैं आफिया सिद्दीकी की बात करूं तो वो दिहाइयों से यहाँ अमेरिका में है और खुदा जाने वो कब तक रहेंगी। अगर कानून पर अमल दरामद किया गया जिसके नतीजे में आफिया सिद्दीकी को सजा हुई, तो मैं अगर इस फैसले पर तनकीद करूं तो ये गलत होगा। और वो कहते हैं कानून सब के लिए एक है, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। अगर आप मकबूल सियासी लीडर हैं तो आपको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप असला उठा लें, लोगों को इश्तिहाल दिलाएं और मुल्क की सिक्योरिटी तनसीबात पर हमला करें। ये गद्दारी के बराबर है। अब इसहाक डार साहब ने इमरान खान के सवाल पर, यानी NBC के नुमाइंदे ने इसहाक डार से पूछा कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है या जो कुछ इमरान खान के खिलाफ या किया गया है या जो सजाएं इमरान खान को मिली हैं या जिन केसों में वो जेल में हैं, क्या उससे पाकिस्तान की जमहूरी साख मुतासर नहीं हो रही? इसहाक डार साहब को हक हासिल था कि वो अपनी मर्जी का जवाब देते, जो वो यहाँ भी शहबाज शरीफ से लेकर अता तारक साहब तक सब कुछ वो जो बयान देते हैं कि 9 मई का मुजरम है, रियासत पर हमला किया है और 9 मई के मुजरम को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और फितना है, दहशतगर्द है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसहाक डार साहब ने जो ब्लंडर किया वो ये किया कि उन्होंने इमरान खान के केस को लिया और आफिया सिद्दीकी केस के साथ मवाजना कर दिया। अब अगर इसका एक रुख देखें तो हो सकता है वो बात ठीक कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह आफिया सिद्दीकी को फेयर ट्रायल नहीं मिला, जिस तरह एक कैंगरू कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी को मन मर्जी की सजाएं सुनाई, यही कुछ इमरान खान के साथ हुआ है। तो इस हवाले से देखें तो फिर तो वो बात ठीक कर रहे हैं। लेकिन इसहाक डार साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें 2 बातें बड़ी वाज़ेह नजर आती हैं। एक कि उन्होंने आफिया सिद्दीकी का केस भी नहीं पढ़ा हुआ और वो बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हैं। दूसरा, उन्होंने आफिया सिद्दीकी का केस कमजोर कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि मेरी समझ से ये बालातर है कि इसहाक डार साहब आफिया सिद्दीकी और इमरान खान का क्यों मवाजना कर रहे हैं, अमेरिका को खुश करने के लिए या बुग़्ज़ इमरान की वजह से। इसहाक डार साहब इमरान खान की आड़ में आफिया सिद्दीकी ट्रायल और सजाओं को जस्टिफाई कर रहे थे या अमरीकियों को बताना चाह रहे थे कि आप भी सच्चे हैं, हम भी सच्चे हैं, इमरान खान का जुर्म भी आफिया सिद्दीकी वाला है। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे थे, इसहाक डार साहब मशरक को मगरब से मिला रहे थे, सेब को माल्टे से मिला रहे थे, आग को पानी से मिला रहे थे और सरासर गलत मवाजना कर रहे थे और इमरान खान और आफिया सिद्दीकी के मवाजने की आड़ में हकायक छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। कैसे? पहली बात तो यह है कि आफिया सिद्दीकी को ना फेयर ट्रायल मिला है और ये याद रहे, आफिया सिद्दीकी को हमने खुद पकड़कर हैंड ओवर किया अमेरिका के। मर जाना चाहिए शर्म से, जो भी उस वक्त हुकूमत थी, उस हुकूमत को और उस हुकूमत के बड़ों को शर्म से मर जाना चाहिए कि अपनी एक बेटी को, जिस पर एक इल्जाम लगा, भाई रेमंड डेविस ने 2 बंदे मारे थे ना हमारे यहाँ, 2 बंदों को दिन दिहाड़े कत्ल किया था। किस तरह अमेरिका ने एक अपने 3rd रेटेड किस्म के एजेंट को, जो उनका 3rd रेटेड एजेंट था, जिसको बाद में अमेरिका में तेज रफ्तार ड्राइविंग में उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया था, अमेरिका ने किस तरह हमें प्रेशराइज किया। हमारी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, हमारी उस वक्त की अपोजिशन, हमारी उस वक्त की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज में थी, सूबाई हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी और उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, सारे एक पेज पर हो गए रेमंड डेविस के मामले में। अदालत में हमारी अपोजिशन भी बैठी थी, हुकूमत भी और एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी, और हमने जल्दी जल्दी जिनके कत्ल हुए थे उनको खुद से ही दियत दी, उनको खुद से ही मनाया, उनको खुद से ही फैसला किया, हेलीकॉप्टर में बिठाया और काबुल भिजवा दिया। एक 3rd रेटेड अपने एजेंट के लिए अमेरिका ने क्या किया। और हमारी बेटी आफिया सिद्दीकी, हमने बिना पूछे, भाई इसने जुर्म क्या किया है और क्या इस अगर ये पाकिस्तानी शहरी है, पहले हमें अपनी अदालत में जुर्म इसका ट्रायल करना चाहिए, हमने हवाले कर दिया। हमने रिमजी यूसुफ को भी हवाले किया, हमने बड़ों को हवाले किया। मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा कि डॉलर लेते थे, बंदे हवाले करते थे। खैर, आफिया सिद्दीकी को हमने हवाले किया, ये शर्म की बात है। और दूसरी शर्म की बात यह इसहाक डार साहब से लेकर उस वक्त जो हवाले कर रहे थे उनके लिए, कि जिस जुर्म में आफिया सिद्दीकी को उन्होंने हमसे मांगा और ले गए, उस जुर्म पर ट्रायल ही नहीं हुआ आफिया सिद्दीकी का। आफिया सिद्दीकी का ट्रायल किस पे हुआ है कि उन्होंने जब अफगानिस्तान ले गए तो उन्होंने एक अमरीकी अफसर पर, जो फौजी अफसर पर बंदूक एक ली, छीनी और उस पर गोली चलाने की कोशिश की या गोली चलाई जो नहीं लगी। इस केस का ट्रायल हुआ। तो ये तो तब गोली चलाई ना जब वो उसको पकड़ के तो वो पहले अफगानिस्तान ले गए और फिर अमेरिका ले गए। तो उससे पहले किस जुर्म में पकड़ा और हमने किस जुर्म में हैंड ओवर किया, ये भी इसहाक डार साहब को कख पता नहीं आफिया सिद्दीकी केस का।
और ना ही उनको कख पता है कि किस तरह इमरान खान को किन किन केसों में सजाएं हुई हैं। वो जाहिर है इमरान खान के सियासी मुखालिफ है, इमरान खान के हवाले से तो वो जो भी झूठ सच कहेंगे उनका मौक़िफ़ है। लेकिन आफिया सिद्दीकी के बारे में तो झूठ बोल के उन्होंने पाकिस्तान की तौहीन की, पाकिस्तान की बेटी की तौहीन की। अच्छा, पहली बात तो यह कि इसहाक डार साहब को ना ये पता ही नहीं है कि आफिया सिद्दीकी को ना फेयर ट्रायल मिला है, ना आफिया सिद्दीकी का इतना बड़ा जुर्म था कि 86 साल उसे कैद की सजा सुनाई जाए। और फिर जो कुछ गिरफ्तारी से लेकर अब तक आफिया सिद्दीकी के साथ हो चुका है, अफगानिस्तान में रोज आफिया सिद्दीकी के कपड़े उतारकर नंगा फिराया जाता था उसे। अफगानिस्तान में उसकी चीखें निकलती थी, चीखें सुनते थे जो उस वक्त उस जेल में मौजूद थे, उस आफिया सिद्दीकी वाली जेल में। और जब वो छूटे तो बताते थे कि एक औरत चीखा करती थी जो आफिया सिद्दीकी थी, उस पर पेशाब किया करते थे, और फिर उसके साथ जिनसी ज्यादतियां हुई। फिर आफिया सिद्दीकी के जो अमरीकी वकील है उसका इंटरव्यू मौजूद है, सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं। जो अमरीकी है वो कहता है मैं अमरीकी होने पर शर्मिंदा हूं, अपने निजाम इंसाफ पर शर्मिंदा हूं, अपने जेल खाना जात के महकमे पर शर्मिंदा हूं कि आफिया सिद्दीकी की जेल में 2 मरतबा गार्ड ने जिनसी ज्यादती की आफिया सिद्दीकी के साथ, और बेशुमार मरतबा कैदियों ने जिनसी ज्यादती की। तो खौफे खुदा नहीं आ रहा था इसहाक डार साहब को कि वो आफिया सिद्दीकी के ट्रायल को सही कह रहे थे? उनके मुंह में जुबान नहीं थी? अगर उन्होंने जवाब देना ही था बुग़्ज़ इमरान खान में, तो वो कहते हैं कि जिस तरह, यही कह देते हैं कि जिस तरह लोग समझते हैं कि इमरान खान को मिलने वाली सजाएं गलत हैं या उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, इसी तरह हम समझते हैं कि अमेरिका में या अमेरिका ने आफिया सिद्दीकी को फेयर ट्रायल नहीं दिया और आफिया सिद्दीकी को मिलने वाली सजाएं गलत हैं, और जो आफिया सिद्दीकी के साथ सलूक हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन वो मैंने कहा है ना कि जब तैनातियां मेरिट पर नहीं होती। अब इसहाक डार साहब का क्या काम वजारत खारजा से, उनका क्या तजर्बा वजारत खारजा के हवाले से? वो वजारत खारजा के कोई माहिर है? सारी उम्र वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और हाउस ऑफ शरीफ के रिश्तेदार हुए, वजीर खजाना लग गए और वजीर खजाना ही रहे। उनका ये वजीर खारजा बनना तो तुक ही नहीं बनती थी, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, इसलिए उनको वजीर खारजा बना दिया गया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया। अब मुझे बताइए कि आफिया सिद्दीकी के साथ उन्होंने क्या जुल्म किया, पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म किया? मैं आफिया सिद्दीकी इमरान खान टॉपिक पे जाने से पहले कि उन्होंने इमरान खान के केसों का भी हवाला दिया है, तो मैं यहां इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी बहन आफिया सिद्दीकी, मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे हुक्मरान जो थे सारे के सारे, सारी हुकूमतें मुनाफिक थी, झूठी थी। इन्होंने आपके बारे में कोई कोशिश नहीं की, ये इनकी मुंह में जुबान नहीं थे, ये अमेरिका के आगे डरे और सहमे हुए थे। इन्होंने एफर्ट भी नहीं की, अमेरिका हमें आपको हमारे हवाले करता ना करता, कम से कम कोई एफर्ट तो की जाती, इन्होंने एफर्ट भी नहीं की। एफर्ट वो वाली नहीं कि खत लिख देना और गोंगलों से मिट्टी झाड़ देने वाले, एफर्ट वो वाली कि जिसमें हम अपना मुकदमा लड़ते, अब अमेरिका में जाकर बार्गेन करते कि बहुत हो गया, अब हमारी बेटी हमारे हवाले करें। तो मेरी बहन आफिया सिद्दीकी, मैं शर्मिंदा हूं और रोज़े क़यामत मुझे माफ़ कर देना। मैं बेबस हूं, मैं मजबूर हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं कि आपके हक में बोल सकूं, और वो मैं बोल रहा हूं।